हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज मी अभी अरोड़ा एंड आई एम बैक विद यू पीपल। एंड आज का हमारा डिस्कशन किस पे होगा? जीटीएससी पे। तो आई होप सभी लोगों को जीटीएससी के आप लोगों ने पुराने सेशंस देखे होंगे, आपको पता लग गया होगा कि जीटीएससी क्या है और इसमें क्या क्या आपको करना है टू एनरोल इनटू दिस। आई होप सभी ने एनरोल कर दिया होगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड अबाउट जीटीएससी? डू लेट मी इन द कमेंट्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ एक सैम्पल पेपर डिस्कशन की ऑन मैथ्स पर्सपेक्टिव ओनली। मैथ्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस, आप लोगों को काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में एंड व्हाट विल बी डिस्कस्ड, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द चैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस जीटीएससी के टेस्ट में हम लोग क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस देंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर, all that will be taken care of in this particular session. So this is me Abhi Arora and welcome to GoPrep channel for grade 8 and let's get going। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएससी के सैंपल पेपर डिस्कशन की। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, आज मैं यहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं एंड वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस वन बाय वन सो दैट यू गेट टू नो कि यार आपको पता लग जाए कि उसमें उसका लेवल कितना होगा पेपर का, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ए जीटीएससी। एंड वन बाय वन वी विल सॉल्व दीस क्वेश्चंस एंड मेरे को चैट में जरूर बताना कि व्हाट इज द लेवल ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डिड यू फाइंड द पेपर। पेपर आपको डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, कैसा लगा मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना। So first question is, how many revolutions must be made by a wheel of diameter 2.8 meters in order to cover 484 kilometers? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक व्हील दे रखा है, this is given as one wheel is given to us और व्हील के बारे में क्या पता है अपन को, what do we know about this wheel is कि जो इसका डायामीटर है d, this is equals to 2.8। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने किलोमीटर्स या कितने रेवोल्यूशंस काउंट होंगे इफ इट हैज टू कवर 484 किलोमीटर्स। तो उसके लिए क्या करना है, सो वन रेवोल्यूशन, फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, एक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर डिस्टेंस, 2 पाई आर किलोमीटर्स या फिर 2 पाई आर मीटर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ आर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमको पता है। तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा फ्रॉम दिस वी कैन से टोटल डिस्टेंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस, लेट्स से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज n, so number of revolutions multiplied by the distance covered in one revolution, that's 2 pi r। तो n into 2 pi r is equal to the length of total distance। यहां तक आई गेस सभी को क्लियर है। किया क्या हमने कि टोटल डिस्टेंस n into 2 pi r आ गया, राइट। अब क्या करना है, n into 2 pi r जो टोटल डिस्टेंस आया है, this is given as this is given equal to 484, राइट। इसको 484 दिया हुआ है। तो यहां पर n निकालते हैं, n क्या है, n will be equal to 484। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस डायामीटर इज 2.8, तो रेडियस यहां से कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 1.4 मीटर्स। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है हमको। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस विल बी 1.4। नाउ सिंस द अपर न्यूमरेटर इज इन किलोमीटर्स, डिनोमिनेटर मीटर में है, तो यहां पर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट वी कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर्स। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 22 and 484, let's cancel these two। यहाँ पर आएगा 2, 44 आएगा 2, फिर से 44, 22 आ गया यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 11 बच गया, ये 7 1.4 कैंसिल, यहाँ 0.2 बच गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 11,000 अपॉन 0.2। तो ये पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, इसको लिखते हैं 1 एक और 0 ऐड कर देते हैं और 2 लिख देते हैं, तो इसके कैंसिल आउट 55,000। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू 55,000। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस कि एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द चैट एंड लेट्स क्विकली गेट मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहां पर हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस 2 पाई आर, so the entire distance will be equal to number of revolutions multiplied by distance in one revolution, and let's equate that to
टोटल डिस्टेंस व्हिच हैज बीन गिवन टू 484 किलोमीटर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड अपॉन पेरीमीटर। पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया। पेरीमीटर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर. What would be its length if it is 10 सेंटीमीटर more than its width? क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है 2 into L plus B. This is equals to 240. What would be its length if it is 10 सेंटीमीटर more than width? So सबसे पहला काम क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो लेट width be x. यहां पर सबसे पहले अज्यूम कर लो width कितनी है. Now once you know the width is x, तो यहां से ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? x plus 10. लेंथ will be x plus 10. तो width आ गई है x and length is x plus 10. Let's substitute the values. 2 x plus 10. क्लियर है यहां तक? आई गेस सबको सही समझ में आ गया ये वाला स्टेप. कुछ नहीं है, l और b की वैल्यू पुट करिए एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू 240. 2 into ब्रैकेट में 2x plus 10, इसकी वैल्यू अभी भी कैसी है? 240. मल्टीप्लाई करो अंदर, 4x plus 20 is equals to 240. यहां से 4x की वैल्यू आ गई है 240 minus 20, that's 220. So 4x equals 220. तो डेफिनेटली x की वैल्यू आ जाएगी 220 by 4. ये आ गया 55 सेंटीमीटर सर. सो आंसर दिस क्वेश्चन 55. कैसे आया? हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लेट्स से कि विड्थ जो है वो x. Now it's been given that length is 10 more than the width. Now since width we have considered as x, so length can be considered as x plus 10. तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x plus 10. इस क्वेश्चन के लिए मैं छुप जाता हूँ. तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x plus 10. अब उसने कहा कि यार पेरीमीटर तो 240 है, वो होता है 2 into L plus B. L लिया है हमने x plus 10, B लिया है हमने x. So perimeter will be 2 times 2x plus 10. That will be 4x plus 20 equal to 240. और हमने सॉल्व कर लिया for the value of x. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 into 3 cube 625 upon 5 cube. ये इसकी वैल्यू किसके बराबर? नाउ वी कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, बट मैंने ऑप्शंस देखा, सब कुछ 3 और 5 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दैट मींस दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ चैप्टर, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ना. एक्सपोनेंट एंड पावर्स को चैप्टर जो है वहां से आया ये. दिस इज फ्रॉम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. सबसे पहली चीज तो ये है, क्यों ना 81 को कन्वर्ट करें 3 की पावर्स में. 81 को 3 27 3 9 3 3. This is nothing but 81 is nothing but 3 की power 4. Similarly 625 can be written as 5 की power 4. यहां तक आई गेस क्लियर है सभी को. 81 को लिख दिया 3 की पावर 4 और 625 को लिख दिया 5 की पावर 4. ठीक है, अब देखो ऊपर उसी चीज को सॉल्व कर रहा हूं. द क्वेश्चन पार्ट क्या किया मैंने? 81 की जगह लिख दिया 3 पावर 4. 3 क्यूब की जगह लिख देंगे 3 क्यूब अपॉन 5 की पावर 4 और 5 क्यूब. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है? इफ पावर्स आर सेम, सॉरी इफ बेसिस आर सेम, पावर्स गेट्स एडेड. तो यहां पर 3 की पावर 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 की पावर भी 4 प्लस 3. तो दैट विल बी इक्वल टू 3 पावर 7 अपॉन 5 पावर 7 और कैन बी रिटन एज 3 बाय 5 की पावर 7. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट वन. आई गेस क्लियर है सभी को, राइट? That's how you can solve this question by using the laws of exponent, that if the bases are same, powers gets added. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. A very nice question from polynomials. अच्छा क्वेश्चन है from algebraic expression का. चलो क्या बोल रहा है ये? What must be subtracted from 8x cube plus 12y square माइनस 13xy में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मिल जाए 3x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 7xy. दैट मीन्स यार इसमें से जब तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे यही चीज, इफ यू सब्ट्रैक्ट द सेम थिंग फ्रॉम इटसेल्फ, then only you will get
what you need to find. So हमको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 7xy. सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस माइनस और ये माइनस बन गया प्लस. तो यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 3x क्यूब. 8x क्यूब में सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3x क्यूब, तो यहाँ बचेगा 5x क्यूब. 12y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बचेगा 3y स्क्वायर. माइनस 13xy प्लस 7xy माइनस 6xy. लेट्स मैच द आंसर्स. 5x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y. कंपैरेटिवली एन इजी क्वेश्चन. आई थिंक इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी. क्लियर है बच्चों यहां तक? चला जाए आगे. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. Which of the following sides of triangle will form a right angle triangle? तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, जहां भी आपको दिख जाए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस वी हैव टू फिगर आउट कि क्या यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं. पाइथागोरस थ्योरम इज इट एप्लीकेबल और नॉट? तो कैसे चेक करेंगे? यू जस्ट हैव टू सी कि जो मैक्सिमम है. सबसे पहले क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, ये बोलती है. जैसे कि मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. हाइपोटेनस मैक्सिमम साइड होती है, तो यहां पर हाइपोटेनस क्या है? 8 है. तो क्या 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है? कभी नहीं. 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर आएगा 4, 3 स्क्वायर 9, 9 और 4 13 होता है, 64 तो नहीं होता. दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. 5 7 11. क्या 11 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर है या नहीं, ये चेक करते हैं. अगेन 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 7 स्क्वायर की वैल्यू 49. 25 प्लस 49 कि कभी भी हमको 121 तो नहीं आएगा, तो भैया ये कैंसिल हो गया. अगले पे आते हैं. 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर 144. ऐड करो यू विल गेट 169, राइट. 144 प्लस 25 हो जाएगा 169. और 13 स्क्वायर क्या है? व्हाट इज 13 स्क्वायर? दैट्स 169. दिस इज द आंसर. और यहां से बहुत काम की चीज निकल के आती है कि यार अगर कोई 3 नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आई गेस पता होगा कुछ बच्चों को ये बात, है ना. पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है ये नाम कि नहीं सुना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट्स 5 12 13. दिस इज वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इफ अजित, देखो एक और क्वेश्चन आया फ्रॉम लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी कॉमन एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे. तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. इफ अजीत's एज इज 5 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ मोहित एंड सम ऑफ दीज एजेस इज 20, तो बताओ एज ऑफ मोहित क्या है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लेट मोहित's एज, सबसे पहला काम है मोहित's एज बी, मोहित की एज को x मान लो. तो अजीत की एज कितनी हो जाएगी? कहा है सम इज 20, तो अजीत की एज हो जाएगी 20 माइनस x. मोहित की मान ली x, तो अजीत की हो जाएगी 20 माइनस x. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अजीत's एज दैट इज 20 माइनस x इज 5 मोर देन ट्वाइस एज ऑफ मोहित 2x. डन. ये बन गई इक्वेशन. अब सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है ऐसी इक्वेशंस को. आगे सॉल्व करते हैं इसको. क्या आ जाएगा? लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. तो x को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो माइनस 3x, 20 उस साइड लेगा, माइनस 20 प्लस 5. तो यहां से आ जाएगा, इसका अगर यहां लिखे तो माइनस 3x इक्वल्स माइनस 15. x की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स. x is 5 years. मतलब कि मोहित की एज कितनी है? मोहित की एज है 5 years.
अजीत की कितनी हो जाएगी रिमेनिंग, दैट इज 20 minus 5, दैट्स 15 years. तो मोहित इज 5 years old, अजीत इज 15 years old. तो ये हो गया हमारे पास नेट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आई गेस अभी क्लियर है ये चीज? यस, everybody I guess has understood this question guys. What you have to do is अजीत की एज पता है हमें, x मान ली, अजीत की 20 minus x निकाली, मोहित की x मान ली, और फिर हमने इक्वेशन एक और बना के वी हैव सॉल्व्ड द वैल्यू फॉर x. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन है. वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल की शेप में एक वायर ड्रॉ करते हैं. दिस इज द वायर, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. अब हो क्या रहा है इसके साथ, इसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है, इसको कट ओपन किया और शेप चेंज कर दी. नई शेप क्या है, स्क्वायर बना दिया. नाउ न्यू शेप इज अ स्क्वायर. छोटा बन गया स्क्वायर, और बड़ा स्क्वायर बनाते हैं. फॉर दैट आई नीड टू हाइड माई सेल्फ. ठीक है, यहां पर स्क्वायर बनाता हूं मैं. ये स्क्वायर है, ठीक है. अभी हुआ क्या, स्क्वायर से रेक्टेंगल से स्क्वायर बन तो गया. और वो कह रहा है whose length is 40, ठीक है, breadth 24. यहां पर हमने मान लिया एक स्क्वायर है, साइड की है. सो पेरीमीटर विल नॉट चेंज, क्योंकि जो लेंथ ऑफ वायर है वो तो कभी बदलेगी नहीं. लेंथ ऑफ वायर विल नॉट चेंज. सो पेरीमीटर विल बी सेम. आप किसी भी शेप में चेंज कर लो, पेरीमीटर विल बी सेम, राइट. तो यहां पर पेरीमीटर है 2l प्लस बी, और यहां पर पेरीमीटर है 4a, ठीक है. 2l कितनी है वैल्यू 40, b की वैल्यू 24, 4a साइड कितनी है 4a. लेंथ ऑफ साइड हमें निकालना है, गिवन नहीं है, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं आगे. That will be 2, 40 plus 24, 64, ठीक है, इक्वल टू 4a. तो यहां से a की वैल्यू आ गई 64 इंटू 2 128 डिवाइड बाय 4, तो कैंसिल करने पे ये आ जाएगा 32. साइड कितनी है, साइड इज 32 सेंटीमीटर. अब जब साइड निकल गई है तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. सो एरिया इज साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट्स 32 स्क्वायर. ये आ जाता है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1024, दैट्स बी ऑप्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में यार, यहाँ पर आपको ये समझना है कि पेरीमीटर विल बी सेम, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रही है वायर की. So whenever you get these kind of equations, when you form from one shape to other shape and keeping the length as same, so यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पूरी की पूरी जो perimeter आती है, it's same for both the shapes, and that's how we find the value of the dimensions of the second figure. वहां से उसने एरिया निकालने को बोला, हमने स्क्वायर कर दिया. That's all. क्लियर है यहां तक? आई गेस किसी को यहां तक कोई इशू नहीं होंगे. चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए आगे बढ़ते हैं. अच्छा क्वेश्चन. यस, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर. ये जमीन ड्रॉ करी, ये ट्री ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे आई ड्रॉ जस्ट अ सिंगल लाइन. ये ट्री है, ठीक है, एट 6 मीटर. ये 6 मीटर. हुआ क्या कि स्टॉर्म के कारण ट्री और टूट गया, और कितना दूर टूट चुका है ये टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है एट डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. लुक क्या बोल रहा है ये, टॉप टचेस द ग्राउंड. दिस इज द टॉप, ठीक है, टॉप टचेस द ग्राउंड एट 8 मीटर फ्रॉम द बेस. तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री क्या है, मतलब कि ये लेंथ प्लस हाइपोटेनस. यहां पर हमको क्या निकालना है, h प्लस पी, हाइपोटेनस प्लस पी. सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एंड लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर, बेस कितना है 8.
8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 64, 100। h स्क्वायर इज 100, 100 का रूट लेंगे 10 आएगा, तो हाइपोटेनस आ गया 10 मीटर्स, दिस लेंथ इज 10 मीटर्स। हाइपोटेनस आ गया, बेस पता है, हाइट पता है, हमें क्या चाहिए h प्लस पी। क्यों? क्योंकि ये ट्री इतना लंबा था पर वो स्टॉर्म के कारण टूट के यहां तक गिर गया, राइट। सो हमें h प्लस पी चाहिए, दैट विल बी 6 प्लस 10, 16 मीटर्स। ठीक है, यहां तक आई गेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। स्टॉर्म के कारण एक ट्री टूट गया, परपेंडिकुलर फॉर्म बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके मैंने हाइपोटेनस निकाल लिया। नेट जो वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री थी वो थी बेस प्लस हाइट प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, दैट 16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो यहां पर सिंपल सा फंडा है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको इन्हें अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्यों ना इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आउट ऑफ ऑल दीज नंबर सबसे छोटा है 432, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दी। फिर नेक्स्ट कौन आएगा 449, इसको सेकंड पोजीशन दे दी। थर्ड कौन आएगा 451, थर्ड पोजीशन। फोर्थ फिर है 479 और फिर आ जाएगा 500 और फाइनली 679। तो ये नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां पर हमको मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए, तो हमको ये पता है कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन है, जो कि ये केस है हमारे पास, यहां पर इवन का केस है, देयर आर 6 वैल्यूज, इवन हो तो क्या करना है, ठीक है, n दिया हुआ है, इवन, n इज इवन, तो क्या करते हैं n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1, मतलब कि इन दोनों टर्म्स को निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब कि n कितना 6, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ निकाल के डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज थर्ड, थर्ड यहां पर आ रही है 451, फोर्थ कितनी है 470, एंड यू हैव टू डिवाइड देम, ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा 870, फिर 920, 930 बाय 2, 930 का हाफ कितना हो जाएगा 465, that is D is the answer for this question। सही है, कैसे किया हमने, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा सोचना नहीं इस बारे में, सिंपल है कि फर्स्ट यू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पता सबको। जब आप अरेंज कर लोगे तो उसके बाद देखना नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ऑड, यहां पर इवन थी, इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया कि मिडिल मोस्ट दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2। सही है, आगे बढ़े, परफेक्ट। व्हाट इज द मोड, मोड ये सबसे इजी पार्ट होता है। मोड क्या होता है, मोड क्या है, द नंबर विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा अकर होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा अकर होगा दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर, ठीक है। तो मोड निकालना है, तो पहला नंबर 1 2 3, यार आप खुद चेक करो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। यहां पर देखो चार लाइंस है, देयर आर 4 फ्रीक्वेंसी, यहां पर 5 प्लस 3 8, यहां पर 5 5 10 14, ऑल्दो इट्स क्वाइट विजिबल कि यहाँ पे 126 इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर 126 हमारा आंसर हो जाएगा। सोल पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन दीज लाइंस इज कि हमें ये पता लग जाए कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, व्हिच इज क्वाइट विजिबल फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, इट्स 126। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 126 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है, सही है बच्चों, इजी क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ते हैं। गिवन द डबल बार ग्राफ of the rate of different fruits in 2 cities, ठीक है, what is the ratio of cost of apples in city 1 to the cost of apples in city 2। मतलब कि एप्पल वाले ग्राफ को देखना है, ये पता लग गया, और इनका रेशियो निकालना है सिटी 1 मतलब 90,
or 30 to 75. So ratio will be, from the graph itself we can say ratio will be 90 is to 75. Divide करते हैं 15 से, that can be, this can be cut down to 6 is to 5. तो इसका आंसर आ गया A, 6 is to 5. A very easy question from statistics. आपको बस डबल बार ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, which is quite easy in this case. सीधा हमने देखा कि यार एप्पल्स का रेशियो कितना आ रहा था, that was 90 is to 75. सिंप्लीफाई किया, वो 6 is to 5 बन गया. सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If D is the diameter of a circle and the ratio of area to the circumference equals. A very interesting question. अच्छा क्वेश्चन है. D diameter है. सबसे पहले बात, सॉलिड सॉल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस, फिर बाद में हम r की जगह d/2 पुट कर देंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस. एरिया और सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है. circumference that is equals to pi r square upon 2 pi r. तो एक r कैंसिल, pi से pi कैंसिल, what are we left with? r/2. लेकिन आंसर किसकी फॉर्म में है? d की फॉर्म में है. तो हमको क्या करना है? इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो r की वैल्यू होती है d/2. This will be equal to d/2 upon 2, that's d/4. तो आंसर आ गया B, ऑप्शन B, that's d/4 for this question. क्लियर है? सभी समझ में आ गई होगी आई गेस ये बात. करना क्या है? B ऑप्शन आ जाएगा d/4. आपको बस एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस निकालना है. एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर. सिंप्लीफाई करना है, कट के आपके पास सिर्फ d/2 बच जाएगा, r/2 बच जाएगा, which is d/4. आगे बढ़ते हैं. What is the perimeter of the semicircle as shown in the figure below with radius 21? मतलब कि यार ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये 21 दिया है. तो पेरीमीटर पूछ रहा है. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2r प्लस पाई आर. ना पूरा सेमी सर्कल का जो कर्व सेमीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना आता है? 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर. Let's substitute the values. Radius दिया हुआ है 21. This is 2 into 21 plus pi 22/7 into 21. ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 3. तो 2 into 21 कितना आ गया? 42 plus 22 into 3 कितना आ जाएगा? 66. नेट कितना हो गया? 66 plus 42, 108 सेंटीमीटर. इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट्स 108 सेंटीमीटर. दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ पर हमको ये कंसीडर जरूर करना है. हम कई बार क्या होता है, इस वाली लेंथ को भूल जाते हैं. तो हमारा नेट आएगा 2r प्लस पाई. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है. फिर से कैसे इजी है? देखो ये दोनों क्या है? y equals 90 डिग्री. क्यों भाई? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब इसी के साथ यहां पर हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्या बोलती है एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों? वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो यहां पर मेरे पास आया y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. y कितना? 90. अभी सॉल्व किया है. x प्लस x, दैट्स 2x इज 180. तो इसके आगे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं. 90 वहां ले गए. 2x इज 180 माइनस 90, which is nothing but 2x equals 90. x कितना आ गया? 45 डिग्री. क्या निकालना है? y माइनस x निकालना है. y की वैल्यू कितनी है? 90. x की वैल्यू कितनी है? 45. तो 90 माइनस 45, that's 45 अगेन. ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? C, 45. सही है. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन. If AB and C are sides of a triangle, then which of the following is incorrect? Now this is based upon the concept that sum of two sides is greater than third side.
हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि यार दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो अगर ये अलाउड है a प्लस बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, साइड्स क्या है a b c, तो a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी a से बड़ा होना चाहिए और a प्लस सी b से बड़ा होना चाहिए। दीज थ्री कंडीशंस आर अलाउड, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, आंसर क्या हो जाएगा ये। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, that sum of two sides won't be equal to third. अगर ऐसा हो गया देखो क्या होगा, दिस इज लेंथ C, अगर a प्लस बी इसके इक्वल है तो मतलब कि ये इसके ऊपर लाई कर जाएंगे, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, देखो इसके ऊपर लाई कर जाएंगे, मतलब कि यार a और b इसको नीचे आना पड़ जाएगा, यहां आना पड़ जाएगा, तभी इक्वल है, ज्यादा नहीं है, मतलब कि यहां पर b होगा और यहाँ पर a होगा, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ऊपर ही लाई करेंगे। So that's how you can solve for value of the, we can solve this question by simply checking कौन से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके साथ। So that's all in this session. Now you will find the link in the description for GTSC. Make sure that you register now and I hope सभी लोगों ने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, those for all the students who have joined here, who are new to this channel and joined us today. So make sure that you have subscribed to our channel and do not miss out on all the interesting sessions we have been conducting over here. And join us daily at 6:30 p.m. on this YouTube channel to know more about GTSC and all. Okay, so that's all from my side. This is me, Avi Arora, signing off. See you guys. Bye bye everyone. Take care. Stay home. Stay safe.